जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए ज्योग्राफी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विश्व आर्थिक भूगोल, टॉपिक है कृषि। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश मक्का का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 मैक्सिको, ऑप्शन 3 ब्राज़ील, ऑप्शन 4 चीन। एफएओ द्वारा जारी वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार मक्का के 3 शीर्ष देश उत्पादक जो हैं, नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 चीन, नंबर 3 ब्राज़ील, नंबर 4 अर्जेंटीना है। जबकि भारत का इसमें छठा क्रम है। भारत कितने नंबर पर है? भारत का नंबर है छठा। तो आपका आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के क्षेत्र को विश्व की रोटी टोकरी कहा जाता है? ऑप्शन 1 मिनीसोटा, ऑप्शन 2 ओक्लाहोमा, ऑप्शन 3 कोलंबिया, ऑप्शन 4 कैलिफोर्निया। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा क्षेत्र राज्य क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई आटा मिलें और मक्खन निर्माण संयंत्र है। मिनीसोटा का एक अन्य नाम 10,000 जिलों की भूमि है क्योंकि यहाँ लगभग 15,000 से अधिक जिले हैं। मिनीसोटा को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी कहा जाता है। क्या? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पट्टी का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 मिनीसोटा, ऑप्शन 2 मिसिसिपी, ऑप्शन 3 आयोवा, ऑप्शन 4 मिसौरी। संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पट्टी का विस्तार मध्य ओहियो से मध्य नेब्रास्का राज्य तक है, जिसके अंतर्गत पेंसिल्वेनिया, केंटुकी, कनेक्टिकट, मिसौरी, इलिनॉइस, इंडिया, ओहियो, कन्सास, नेब्रास्का राज्य इत्यादि शामिल है, परंतु इसमें मिसिसिपी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का प्रमुख उपयोग किस रूप में होता है? ऑप्शन 1 मानव भोजन में, ऑप्शन 2 पशुओं के चारे में, ऑप्शन 3 स्टार्च बनाने में, ऑप्शन 4 अल्कोहल तैयार करने में। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में मक्का का प्रमुख उपयोग पशुओं के चारे के रूप में होता है। पशुओं के चारे के कुल उत्पादन एवं उपभोग में 95% से अधिक उत्पादन उपयोग मक्का का होता है। कितना? 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन 1 ब्राज़ील, ऑप्शन 2 मैक्सिको, ऑप्शन 3 भारत, ऑप्शन 4 चीन। खाद्य एवं कृषि संगठन के नवीनतम आंकड़ों 2020 के अनुसार विश्व के 26.46 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है, जिसमें ब्राज़ील 10.01, भारत में 4.79, चीन में 1.36, जबकि मैक्सिको में 0.7 मिलियन हेक्टेयर पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से गन्ने में प्रयुक्त सर्वाधिक क्षेत्रफल ब्राज़ील में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 क्यूबा, ऑप्शन 3 ब्राज़ील, ऑप्शन 4 इंडोनेशिया। क्यूबा। क्या? क्यूबा मूलतः एक द्वीपीय और कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जलवायु कृषि के अनुकूल है और मृदा उपजाऊ है, इसलिए यहाँ गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है,
जिससे इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता कितने मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है? ऑप्शन 1 70, ऑप्शन 2 102, ऑप्शन 3 140, ऑप्शन 4 15। तो हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता 140 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जा सकता है? ऑप्शन 1 भारत, ऑप्शन 2 क्यूबा, ऑप्शन 3 हवाई द्वीप, ऑप्शन 4 जर्मनी। गन्ने के लिए उपोष्णकटिबंधीय विशेषकर मानसून जलवायु में अनुकूलतम दशा प्राप्त होती है। गन्ने की कई किस्में उगाकर 4-5 महीने उत्तर भारत, 6 महीने क्यूबा तथा लगभग साल भर हवाई द्वीप में कारखानों को गन्ना प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास मेखला की उत्तरी सीमा का निर्धारण किससे होता है? ऑप्शन 1 पौडजोलिक मिट्टी की उत्तरी सीमा द्वारा, ऑप्शन 2 30 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा द्वारा, ऑप्शन 3 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा, ऑप्शन 4 200 पाला रहित दिन द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में कपास की पेटी वर्जीनिया के दक्षिण से लेकर पश्चिमी टेक्सास ओक्लाहोमा तक के क्षेत्र तक विस्तृत है। इस पेटी की बाह्य सीमाएं प्रधानतः जलवायु के विभिन्न तत्वों तथा भूम्यकृति मिट्टी की उर्वरता, अन्य फसलों की प्रतिस्पर्धा एवं मानवीय आर्थिक दशाओं द्वारा निर्धारित होती है। उत्तरी साधारण सीमा 37 डिग्री उत्तर अक्षांश के समानांतर जाती है, जो 200 से 210 दिनों की पाला रहित जलवायु द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-2022 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन 1 मिस्र, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। तो वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 3 शीर्षस्थ कपास उत्पादक देश, भारत कितना 59,000 5,900 हजार मीट्रिक टन, चीन 5,730 हजार मीट्रिक टन और संयुक्त राज्य अमेरिका 3,758 हजार मीट्रिक टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही या गलत है? कथन 1 है मिस्र कपास उत्पादक प्रमुख देशों में से एक है। कथन 2 है मिस्र में विस्तृत क्षेत्र पर लावा जनित काली मिट्टी है। आपको बताना है ऑप्शन 1 कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 2 कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 3 है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ऑप्शन 4 है कथन 1 एवं कथन 2 दोनों गलत है। तो मिस्र कपास उत्पादक प्रमुख देशों में से एक है, यह कथन सही है। मिस्र में विस्तृत क्षेत्र पर लावा जनित काली मिट्टी है, यह कथन गलत है। अतः आपका आंसर है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। इसका कारण क्या है? नील नदी की तलहटी का क्षेत्र होने के कारण मिस्र की कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा जलोढ़ मृदाओं से निर्मित है, न कि लावा जनित काली मिट्टी से। मिस्र विश्व में लंबे रेशे वाली उच्च कोटि के कपास के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन 1 पाकिस्तान, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 मिस्र, ऑप्शन 4 भारत। वर्ष 2021-22 में विश्व में कपास का प्रति हेक्टेयर उपज ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में कहवा के बाग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन 1 कहवा बाग, ऑप्शन 2 फेजेंडा, ऑप्शन 3 सेल्वास, ऑप्शन 4 पंपास। ब्राजील में कहवा की कृषि साओ पालो, पराना, एस्पिसितो, सेंटो एवं मिनास जेरस राज्यों में की जाती है। यहाँ कॉफ़ी के बड़े बड़े बाग हैं जिन्हें फेजेंडा
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कहवा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन 1 ब्राज़ील, ऑप्शन 2 घाना, ऑप्शन 3 इक्वाडोर, ऑप्शन 4 त्रिनिदाद। तो विश्व में वर्ष 2019 में के अनुसार कहवा का उत्पादक शीर्ष देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद वियतनाम, फिर कोलंबिया, नंबर 4 पर इंडोनेशिया और नंबर 5 पर इथियोपिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है, तापक्रम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जिसकी भूमि ढलवा है, किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन 1 कॉफ़ी, ऑप्शन 2 तंबाकू, ऑप्शन 3 चाय, ऑप्शन 4 चावल। कहवा या कॉफ़ी उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, 16 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और ढाल युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह एक रोपण कृषि फसल है और सर्वोत्तम कहवा 650 से 1500 मीटर ऊंचे पर्वतीय ढालों पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।